आज है 20 अगस्त। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। यह दिन 1992 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित किया गया था। इस अवसर पर राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके अलावा 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा में विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों के रोड मैप पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। हम सभी क्षेत्रों में त्वरित सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे जीवन सुगमता, व्यवसाय सुगमता और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। डीप ओशन मिशन महासागर के तल तक पहुंचने के लिए भारत का प्रवेश द्वार 2021 में शुरू किया डीप ओशन मिशन समुद्री संपदा के सतह दोहराना और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने पर केंद्रित है। डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान परियोजना के हिस्से के रूप में भारत का पहला मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित किया जा रहा है। इक्वानॉट्स कमांडर जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश ने अगस्त 2025 में गहरे समुद्र में 5000 मीटर तक गोता लगाया था, जो भारत द्वारा पहली बार किया गया एक कारनामा है। अंडमान सागर में 1173 मीटर गहराई में 100 किलोग्राम से अधिक कोबाल्ट युक्त पॉलीमेटेलिक न्यूलोट एकत्र किए गए। गलवान घाटी में सेना संघर्ष के बाद भारत और चीन रिश्ते को सुधारने में जुड़े हुए हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ वार छेड़ दिया है, चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर है और उन्होंने कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात की। यह यात्रा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों एशियाई शक्तियां ट्रंप के टैरिफ युद्ध के उत्पन्न वैश्विक व्यवधानों का मुकाबला करने के लिए अपने संबंधों को बेहतर बना रही है। मुरादाबाद में विवाहित ससुराल पक्ष पर मारपीट, गाली गलौज, दहेज की मांग और जमीन हड़पने का प्रयास करने के आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि बेटी पैदा होने के बाद पति और ससुराल वालों ने उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया और दहेज के तौर पर पिता की जमीन अपने नाम करवाने का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए ईडी के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जो दक्षिण भारत से हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गठबंधन के नेताओं की बैठक में रेड्डी का नाम सामने आया। एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की टीम इस प्रकार होगी: सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभम गिल उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अक्षरदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसंग, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। ट्रेन के सफर में एयरलाइंस वाला रूल: लिमिट से ज्यादा हुआ सामान तो लगेगा भारी जुर्माना। मेरठ के बाद अब राजस्थान में भी नीले ड्रम का खौफनाक मामला सामने आया है। नीले ड्रम में एक युवक का शव मिला, जिसे गलाने के लिए नमक डाला गया और ऊपर भारी पत्थर रख दिया गया था। हरियाणा में मनीषा हत्याकांड पुलिस और प्रशासन की लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण है। पिता की गुहार को अनसुना किया गया। कॉलेज प्रशासन ने जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ा। 2 दिन बाद बेटी की लाश मिली। यह त्रासदी बताती है कि बेटियों की सुरक्षा पर अब और समझौता अस्वीकार है। दोषियों को कड़ी सजा मिले। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों का आधार कार्ड बनेंगे। प्रत्येक प्रखंड के 2 स्कूलों में आधार सेवा केंद्र खुलेंगे। पहले चरण में 1068 स्कूल शामिल है। शिक्षा विभाग ने एजेंसी चयन के लिए टेंडर जारी किया है। प्रत्येक आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी को 50 रुपये मिलेंगे। इन केंद्रों पर बच्चों और आम नागरिक नया आधार कार्ड बनवा सकेंगे और गलतियां सुधारवा सकते हैं। सहरसा में ग्रीनफील्ड पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। यह 6 लेन सड़क दरभंगा से सहरसा होते हुए मधुपेरा तक जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर कई पुल और इंटरचेंज बनेंगे, जिससे कोसी, सीमांचल और उत्तर बिहार के लोगों को फायदा होगा। इससे आवागमन सुगम होगा और दूरी कम होगी। यह क्षेत्र के विकास में सहायक होगी। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा को मिस इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। वह थाईलैंड में 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।
हमारे प्रधानमंत्री और शुभांशु शुक्ला के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने अंतरिक्ष के उनके अनुभवों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति और भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन सहित कई विषयों पर चर्चा की। भारत को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है। अलास्का समिट के बाद दुनिया भर में कूटनीतिक हलचल है। फिलहाल इस हलचल का केंद्र अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जहां कई देशों के नेता शांति सम्मेलन के लिए पहुंच चुके हैं। इसके प्रमुख नेता हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। इस सम्मेलन का प्रमुख एजेंडा है यूक्रेन रूस युद्ध की समाप्ति के लिए शांति योजना, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी उपलब्ध कराने के विकल्पों पर चर्चा। पेड़ के नीचे लगती है वर्दी वाले मास्टर साहब की पाठशाला। इंदौर में 9 साल से मुक्त पढ़ा रहे हैं। फीस और स्टेशनरी का जिम्मा भी उठाया। यह इंदौर की लालबाग की पेड़ वाली पाठशाला, जहां हर रविवार पुलिस के वर्दी में नजर आ रहे हैं कांस्टेबल साहब। मास्टर बन के पास के ही बस्तियों में 60 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई कांस्टेबल संजय सावरे करते हैं। यहाँ पहले से ही 10वीं तक फ्री में पढ़ाते हैं कांस्टेबल। यहाँ पहली कक्षा से 10वीं तक फ्री में पढ़ाते हैं कांस्टेबल संजय सावरे। इस पाठशाला की शुरुआत 9 साल पहले 2016 में सिर्फ 3 बच्चों से किए थे। कांस्टेबल साहब का सिर्फ एक ही सपना, यह बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और देश का नाम रोशन करे। दिल्ली में स्कूल फीस नियंत्रण अधिनियम लागू, अभिभावकों को मिली बड़ी राहत। दिल्ली में अब स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगा लगाम। सरकार ने लागू कर दिया दिल्ली के स्कूलों की शिक्षा अधिनियम 2025। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलजी विनय कुमार सक्सेना से मंजूरी मिलने के बाद इसे अधिसूचित कर दिया है। अब हर स्कूल में बनेगी फीस नियंत्रण समिति, जिसमें अभिभावक, शिक्षक और प्रबंधन सभी मिलकर तय करेंगे फीस। सबसे बड़ी राहत, एक बार तय की गई फीस अगले 3 साल तक नहीं बढ़ेगी। अगर स्कूल में अवैध से ज्यादा फीस वसूले तो उन पर लगेगा भारी जुर्माना। और सबसे अहम बात, फीस के विवाद की वजह से किसी भी छात्र को कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी अब शिक्षा का व्यवसायीकरण रुकेगा और अभिभावकों को मिलेगी राहत। आपको क्या लगता है, यह कानून निजी स्कूलों की मनमानी रोक पाएगा? ट्विटर के पूरे सीईओ पराग अग्रवाल ने नया स्टार्टअप लॉन्च किया, एआई पर फोकस। ट्विटर के पूरे सीईओ पराग अग्रवाल ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम्स लॉन्च किया है। यह स्टार्टअप का मकसद वेब को इंसानों के साथ एआई एजेंट्स के लिए भी अधिक उपयोगी और भरोसेमंद बनाना है। पराग अग्रवाल ने बताया है कि भविष्य में इंटरनेट सबसे ज्यादा उपयोग मशीन यानी एआई एजेंट्स करेंगे। इसी सोच के साथ उनकी टीम ने पहला प्रोडक्ट डीप रिसर्च एपीआई विकसित किया है, जो वेब से रियल टाइम डेटा लेकर उसे वेरीफाई और व्यवस्थित करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस एपीआई ने कई बेंचमार्क में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए ब्राउज़कॉम टेस्ट में इसका स्कोर 58% रहा, जबकि चैट जीपीटी 5 का 41% है और इंसानों का केवल 25% था। स्टार्टअप को शुरुआत में ही $30 मिलियन की फ्री फंडिंग मिली। इसमें बड़े निवेशकों का समर्थन शामिल है। पराग अग्रवाल का कहना है कि वेब का भविष्य अब इंसानों से ज्यादा एआई एजेंट्स के लिए बनेगा और उनका यह स्टार्टअप उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। करियर सक्सेस का नया फार्मूला, गूगल एआई फाउंडर की चेतावनी, पीएचडी अब समय की बर्बादी है। आज की जनरेशन जेड जहां एक अच्छी जॉब के लिए कड़ी मेहनत और स्ट्रगल कर रही है, वही कई लोग यह मानते हैं कि पीएचडी जैसी हाई डिग्री ही करियर में अलग पहचान दिला सकती है। लेकिन गूगल की पहली जनरेटिव एआई टीम के संस्थापक जैद तारीफी ने युवाओं के साफ चेतावनी दी है, पीएचडी करना अब सिर्फ समय की बर्बादी है। जैद तारीफी का कहना है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि जब तक कोई छात्र अपनी पीएचडी पूरी करेगा तब तक उस क्षेत्र में एआई खुद की ही क्रांति ला चुका होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि रोबोटिक्स में एआई का इस्तेमाल या रिसर्च लेवल इन्वेंशन, जिन चीजों पर आप पीएचडी करेंगे वे अलग कुछ सालों में एआई खुद ही सुलझा लेगा। एआई बदल रहा है पूरा एजुकेशन सिस्टम। सैम एल्टमैन ने बोला, चैट जीपीटी पहले से ही पीएचडी लेवल एक्सपर्ट जितना परफॉर्म कर रहा है। बिल गेट्स कहते हैं कि एआई की बढ़ती गति देखकर मैं भी चौंक गया हूँ। इन बयानों से साफ है कि अब पीएचडी का वैल्यू नहीं रहा है जो पहले था। तारीफी ने खुद 2012 में एआई में पीएचडी की थी। उस समय एआई का नया उभरता हुआ क्षेत्र था, लेकिन आज वे मानते हैं कि इतनी लंबी रिसर्च करने के बजाय किसी स्पेसिफिक डोमेन जैसे जीव विज्ञान में, मेडिसिन, पर्यावरण आदि में एआई का इस्तेमाल सीखना ज्यादा फायदेमंद होगा। अब सभी यूजर के लिए फ्री हुआ एलन मस्क का एआई टूल ग्रॉक इमेजिन। एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई का बड़ा कदम उठाते हुए अपनी मल्टीमीडिया ग्रॉक इमेजिन को अब सभी यूजर के लिए फ्री कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी बिना पेड सब्सक्रिप्शन के सिर्फ टेक्स्ट या इमेज प्रॉम्प्ट देकर एआई इमेज और वीडियो जनरेट कर सकता है। यह एक एआई जनरेटिव टूल है जो यूजर को 15 सेकंड तक वीडियो और हाई क्वालिटी इमेज बनाने की सुविधा देता है। यूजर सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखते ही या कोई फोटो अपलोड करते हैं
दबाएं और कुछ ही सेकंड में वीडियो तैयार हो जाता है। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती 2025 4361 पदों पर वैकेंसी प्रक्रिया शुरू है। ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 तक तय की गई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर माना जा रहा है। फॉर्म अप्लाई करने का आज लास्ट दिन है। उम्मीदवार जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसरो बना रहा है 40 मंजिला ऊंचा रॉकेट, 75,000 किलो तक पेलोड ऑर्बिट में ले जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब एक नया इतिहास रचने जा रहा है। संगठन एक 40 मंजिला ऊंचा रॉकेट तैयार कर रहा है जो करीब 75,000 किलो पेलोड को अंतरिक्ष की कक्षा तक ले जाने में सक्षम होगा। इस रॉकेट का नाम NI सुपर लिफ्ट लॉन्च व्हीकल रखा गया है। इसका इस्तेमाल आने वाले समय में मानव मशीन, चंद्र और मंगल अभियान के साथ साथ स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स और बड़े उपग्रह प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। इसरो प्रमुख V नारायण ने बताया है कि आने वाले 3 से 4 वर्षों में भारत के उपग्रह की संख्या 3 गुनी हो जाएगी। यह कदम भारत का नासा और स्पेसएक्स जैसी अंतरिक्ष शक्तियों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और मजबूती बनाएगा। रैयतों के लिए खुशखबरी, अब एक ही फॉर्म भरिए, आपके नाम हो जाएगी पूर्वजों की जमीन। बिहार सरकार ने रैयतों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब पूर्वजों की जमीन अपने नाम करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया और चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार ने एक सरल ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है। इस प्रक्रिया के तहत रैयत सिर्फ एक फॉर्म भरकर अपने पूर्वजों की जमीन की मालिकाना हक अपने नाम करा सकते हैं। इससे भूमि विवादों और बिचौलियों की परेशानी काफी कम हो जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि यह पहल लाखों किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी जो वर्षों से विरासत की जमीन की कागजात दुरुस्त कराने के लिए परेशान थे। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में पहली बार 1 से 12वीं तक छात्रों को मिलेगी फ्री स्टूडेंट किट। बिहार के स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में पहली बार कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सभी छात्रों की मुफ्त स्टूडेंट किट देने का फैसला लिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस स्टूडेंट किट में बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी सामान शामिल होगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और गरीब एवं वंचित वर्ग के विद्यालयों को सीधा लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह योजना अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी में है। इसमें लाखों छात्रों का राहत मिलेगी और स्कूलों में ड्रॉप आउट की दर भी कम होगी। दिल्ली में खतरे के निशान पार यमुना, हिमाचल उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, जाने मौसम का हाल। देश भर में मानसून का असर अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। कहीं झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न है तो कहीं पहाड़ों में बादल फटने का भूस्खलन। महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक कई जगहों पर भारी बारिश, तबाही और अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र में कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मुंबई, पुणे और आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट लागू है। स्कूल कॉलेज को बंद रखा गया है। 19 और 20 अगस्त को गुजरात राज्य में भी बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 3-4 दिनों तक दक्षिणी भारत और आसपास के मध्य भारत में मानसून सक्रिय होगा। बिहार में मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है। उमस और गर्मी से परेशान आधे बिहार के लोग के लिए तो राहत की खबर है, लेकिन आधे बिहार के लोगों को अभी गर्मी और उमस से राहत के लिए 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। IGKV में इंडक्शन प्रोग्राम, कृषि सिर्फ खेती नहीं, इसमें रिसर्च और AI जैसी संभावनाएं भी छिपी है। कृषि केवल खेत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्टार्टअप, वैल्यू एडिशन, रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी असीम संभावनाएं छिपी हैं। देसी गाय की डेयरी पर मिलेगी 11.80 लाख तक की सब्सिडी। जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार की मिनी नंदनी योजना के तहत देसी गायों के डेयरी खोलने पर किसानों को 11.80 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। आवेदन की आखिरी तिथि 23 अगस्त 2025 है। चयन ई-लॉटरी से होगा। सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। घंटे भर में मिले 7 लाख व्यूज। डांस फ्लोर पर लौटी माइका। टीजर में पंचायत के इस एक्टर की झलक। दिनेश विजन की अगली फिल्म है थामा। इसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं। कल मंगलवार को फिल्म का टीजर जारी हुआ था। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त बुधवार को है। गणेश चतुर्थी को देखते हुए हम आपको आज एक ऐसी गणेश मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां गणेश जी की मूर्ति प्रतिदिन बढ़ती रहती है। मूर्ति में लगे चांदी का कवच देते हैं गवाही। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। मंगलवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ।
30 शेयरों वाला BSI सेंसेक्स को 370.64 अंक उछालकर 81,444 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSI निफ्टी 103.70 अंक की बढ़त के साथ 24,980 पर बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे दिन यानी मंगलवार को शेयर मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। इसमें मुख्य रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स के शेयर में तेजी रही। ब्लैक फिल्म और मॉडिफाई साइलेंसरों पर पुलिस का शिकंजा। छिंदवाड़ा में 209 वाहनों पर लगाया 97,000 का जुर्माना। वाहन चालक ने खुद उतारी फिल्म। 21,000 लगाएं 20 लाख कमाएं, वित्त मंत्री के नाम पर चल रहा ये बड़ा स्कैम। सोशल मीडिया पर कई सेलिब्रिटी के फेक वीडियो सामने आ रहे हैं। इसमें वे लोग किसी खास स्कीम में निवेश करने के लिए कहते हैं। इस बार तो स्कैमर ने हद पार कर दी है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नकली वीडियो बनाए हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के दौर है। इसकी मदद से स्कैमर ने नए नए तरीके निकाल रहे हैं। वे डिफेक्ट वीडियो और नकली सेलिब्रिटी के एंडोर्समेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे वे लोग झूठे इन्वायरमेंट स्कीमों में फंसा रहे हैं। यह स्कीम इतनी लुभावती होती है कि कोई भी आसानी से धोखा खा जा सकता है। Redmi 15 5G भारत में लॉन्च। 7000 mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल की कैमरा, इतने रुपए हैं कीमत। Xiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi 15 5G लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का दमदार फ़ोन है जो बेहतरीन फीचर के साथ आता है। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 7000 mAh की बैटरी दी गई है। फ़ोन 3 कॉन्फ़िगरेशन में आता है। iPhone 17 लॉन्च की तारीख का रहस्य। एप्पल का अगला मेगा इवेंट दुनिया भर के टेक लवर्स के लिए बड़ा खबर है। कंपनी मंगलवार 9 सितंबर 2025 को iPhone 17 सीरीज पेश कर सकती है। टेक वर्ल्ड में इस समय सबसे बड़ी चर्चा एप्पल iPhone 17 सीरीज है। एक नई रिपोर्टर के मुताबिक कंपनी इस बार अपना मेगा इवेंट मंगलवार 9 सितंबर 2025 को कर सकती है। अगर यह डेटा सही बात साबित होती है तो iPhone 17 की प्री ऑर्डर बुकिंग 12 सितंबर से और सेल 9 सितंबर से शुरू हो सकती है। शेयर बाजार में पहले दिन ही पैसा बरसाएंगे, ये IPO मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने कहा। लगा दो पैसा। विक्रम सोलर IPO उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जो लिस्टिंग गेन और मीडियम टर्म निवेश की तलाश में है। कंपनी ने इसके प्राइस बैंड ₹315 से ₹322 प्रति शेयर तय किया है। एक लॉट में 45 शेयर होंगे और न्यूनतम निवेश 14,940 का करना होगा। सेलिब्रिटी नहीं कर पाएंगे वेटिंग ऐप्स का प्रमोशन। सख्त नियमों में जुड़ेंगे जुआखाने। वेटिंग ऐप्स की लत छुड़ाने के लिए सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर आ रही है। अब कोई भी सेलिब्रिटी वेटिंग ऐप्स का प्रमोशन नहीं कर पाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद ऑनलाइन बेटिंग और जुआ खोले को काबू में लाना और गेमिंग प्लेटफॉर्म को कानूनी ढांचे में लाना है। बिल में डिजिटल ऐप्स के जरिए सट्टेबाजी पर कड़ी सजा और जुर्माने की प्रावधान है। अजीत डोभाल से मिले चीनी विदेश मंत्री। सीमा पर शांति और PM मोदी की चीन यात्रा को लेकर हुई बात। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, सीमा विवाद पर चीनी और भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के इस दौर के लिए नई दिल्ली में आपसे फिर मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में जो हमें असफलता झेलनी पड़ी वे दोनों देशों की जनता में हित में नहीं थी। भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के बीच मंगलवार को अहम बैठक हुई।